पंडित मरने से पहले अपने पुत्र को कलमा क्यों पढ़ाते हैं? सुनिए दोस्तों इस बयान को मौलाना जर्जीस की आवाज़ में। अगर देखा जाए तो मूल मंत्र किसी न किसी तरीके से ये लिखा है। अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो आज भी ये मंत्र मिलेगा, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। पंडित मरने से पहले अपने पुत्र से कहता, बेटा मरने से पहले तू ला इलाहा पढ़ लेना। हरण पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। यही तो इस्लाम कहता है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। इस्लाम ले आओ, इस्लाम से पहले तुमने जो गुनाह किए सारे के सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कलमा पढ़ लेना, माँ कब्ल की ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं वो सारे गुनाहों को धो देता है ये कलमा। यही तो है इस्लाम। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी दूसरी हो जाती है। समझ लो कि कलमा पढ़ने से पहले आप बच्चे थे, कलमा पढ़ने के बाद अब आप बालिग हो चुके हैं। बच्चों की गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन बालिग हो जाने के बाद सोच समझ कर कदम उठाओ। कभी आपने देखा है जब आपका बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, LKG में पढ़ता है, UKG में पढ़ता है, फिर फर्स्ट में आता है, तो आप नज़र डालिए आपके स्कूल का मैनेजमेंट उस बच्चे के हाथ में उसकी टीचर पेंसिल दे देती है मसाले वाली और साथ में रेज़र देती है। बच्चा लिखता है, गलती करता है, टीचर मिटाती है और मिटवाती है। बच्चा फिर गलती करता है, फिर उसको मिटवाया जाता है। उसके हाथ में कलम नहीं दिया जाता, पेन नहीं दिया जाता, पेंसिल दी जाती है। LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 तक वो पेंसिल से लिखता है और गलती करता है, रेजर से मिटाता है। लेकिन 5th के बाद जब वो 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में कलम पेन दे दिया जाता है और रेजर उसके हाथ में नहीं दी जाती है। अब वो बच्चा 6 क्लास से फिर इंटर तक BA और MA और PA फिर आगे जितना भी पढ़ता है उसके हाथ में पेन होता है, रेजर नहीं होता है। क्योंकि अब स्कूल का मैनेजमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब तुम 6 क्लास में आ चुके हो, तुम्हारी उम्र 11-12 साल की से ऊपर जा चुकी है। अब तुम बच्चे नहीं रहे, जब बच्चे थे तो तुम्हारी गलतियां मिटाई जाती थी। अब सोच समझ कर लिखना, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, 6 में आ चुके हो। अब अगर गलती करोगे तो ये गलती को मिटाने के लिए रेजर तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, यही इस्लाम का उसूल और ज़ाब्ता है। इस्लाम से पहले तुमने जानने अनजाने में जो भी गुनाह किए हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद गोया कि पेंसिल का ज़माना तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। अब पेन तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है, कलम तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तुमने किया है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस तौहीद का इकरार किया है तुमने। ला इलाहा बड़ी वुसात रखता है अपने अंदर, और पहले तमाम माबूदाने बातिला का इनकार, उसके बाद लफ्ज़ इल्लल्लाह कहकर एक अल्लाह का इकरार बहुत कुछ सिखाता है हमें, बहुत कुछ सिखाता है। और ये बहुत कुछ हमें अंदर से झंझोड़ता भी है कि सुनो, और गुनाह अगर करोगे तो माफ किए जा सकते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ रहे हो इसके साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक। शिर्क करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सर झुकाओगे तो हम माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद समझोगे तो हम माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी तुम गुनाह करते हो, मैं गफूर रहीम हूँ, तुम्हें माफ करने का हक रखता हूँ। मेरे प्यारे